जय हिंद सभी को। कैसे हैं आप सभी। तो आप सभी ने हाल फिलहाल में सुना होगा कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर केस चल रहा है किसके रिगार्डिंग, आपके EWS के रिगार्डिंग। किसके रिगार्डिंग? आपके EWS का मतलब क्या होता है भाई? आपका इकोनॉमिक वीकर सेक्शन जो कैटेगरी है भाई, उसके बारे में अभी विवाद चल रहा है कि ये जो आपका कोटा है किसका, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन का, ये कर्टेल कर रहा है किसके, जो अदर कोटाज हैं, जैसे कि आपके अदर बैकवर्ड कास्ट, OBC, शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब। ठीक है, तो इसके रिगार्डिंग हम एक महत्वपूर्ण जो आज ये वीडियो है इससे मैं आपको बताना चाहूंगा कि असल में इकोनॉमिक वीकर सेक्शन है क्या, क्योंकि लोगों में इसके रिगार्डिंग बहुत ज्यादा ही मिथ है कि ये ऐसे होता है वैसे होता है। तो हम सारी जानकारी इसके अंदर हम कंटेन करेंगे कि इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए आपके पास क्या क्राइटेरिया है जो गवर्नमेंट ने दिए हैं, कि आपके पास जो भी रिक्वायरमेंट है उसके बारे में बात करेंगे। एंड ये केस असल में है क्या जो अभी सुप्रीम कोर्ट के अंदर चल रहा है, एंड जो इसके आउटपुट है, जो बैकग्राउंड है, इसके बारे में भी आज हम बात करेंगे भाई। तो आगे टॉपिक में आने से पहले मैं थोड़ा सा एक बैच के बारे में बताना चाहता हूँ भाई। NDA अड्डा 247 ने एक बैच का लॉन्च किया है जिसका नाम है निशुल्क बैच। ठीक है, तो जैसे ही नाम से ही पता कर पा रहे हैं इसका नाम क्या है, निशुल्क मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट। तो जो भी विद्यार्थी या जो भी एस्पिरेंट आपके NDA 1 2023 के लिए जो अपीयर हो रहे हैं भाई, उनके लिए ये बैच बहुत ही ज्यादा क्या होगा, लाभकारी होगा। इसमें मैं थोड़ा टाइम की शेड्यूल की बताऊं तो क्लास आपकी सुबह 7 बजे से होती है, जो होती है सुबह 7 बजे आपकी करंट अफेयर्स की क्लास, 8 बजे होती है आपकी जनरल स्टडीज की क्लास, 10 बजे होती है आपकी मैथ्स की क्लास, फिर अगेन 12 बजे दोपहर में होती है आपकी जनरल स्टडीज की, 2 बजे होती है जनरल साइंस की, 4 बजे होती है आपकी इंग्लिश की, एंड आपके जो 5 बजे होती है आपकी मैथ प्रैक्टिस की। ठीक है भाई, तो ये जो निःशुल्क बैच है आपका, ये पूरा यूट्यूब पे फ्री पढ़ाया जा रहा है भाई। कब से स्टार्ट हुआ है आपका? 26 सितंबर से ये बैच स्टार्ट हुआ है भाई। ठीक है, इस बैच के बारे में थोड़ी सी और मैं थोड़ा डेप्थ में बताऊं तो ये आपका 7 क्लास भाई हर दिन होती है, 7 क्लास पर डे। अगर कोई भी विद्यार्थी भाई 7 घंटे अभी से ही लेके चलेगा तो आने वाले टाइम में अप्रोक्स 6 से 7 महीने के अंदर उसकी बहुत ही ज्यादा बेहतरीन तैयारी हो जाएगी। ठीक है, डेली बेसिस पे आपको प्रैक्टिस शीट मिलती है भाई आपको। ठीक है, इस पे आप यूट्यूब के ऊपर एंड जो हमारा अड्डा 247 का ऐप है इसके ऊपर आप एक्सेस ले सकते हैं एंड प्रैक्टिस कर सकते हैं डेली बेस पे। क्लास भाई कंडक्ट होती है भाई किसके ऊपर, NDA अड्डा 247 के यूट्यूब चैनल के ऊपर, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, जो वीकली शेड्यूल है आपका, जो अगले हफ्ते में जो होने वाला है आपको, वो हमारे NDA अड्डा 247 के यूट्यूब कम्युनिटी पोस्ट के थ्रू आपको पता चल जाता है। देन भाई जो भी विद्यार्थी भाई अभी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए एक सुनहरा ऑफर है भाई, एक गिफ्ट हैम्पर के लिए, कि उनको एक पर्सनल एक्सेस मिल सके कि वो एग्जाम को बहुत ही इफेक्टिवली तैयार कर सके। तो एक स्कॉलरशिप टेस्ट का भी एक आयोजन किया गया है भाई, कितने तारीख को, 12 अक्टूबर 2022 को। ठीक है, तो ये हमारी टीम है जो इस बैच को कवर करेगी, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। किसके ऊपर? NDA अड्डा 247 के ऊपर। क्लियर? चलिए भाई बात करते हैं इस न्यूज के ऊपर। तो जैसा आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, क्या लिखा है भाई, जो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन कोटा है will not cut into existing quotas। तो एग्जिस्टिंग कोटा कौन कौन से थे मैंने आपको बताया था। एक आपका अदर बैकवर्ड क्लास जिसको हम OBC कहते हैं, एंड आपका शेड्यूल कास्ट एंड आपका शेड्यूल ट्राइब। ये कौन से है? ये आपके एग्जिस्टिंग कोटा है भाई ऑलरेडी अभी। ठीक है, तो चीफ जस्टिस जो हमारे इंडिया के हैं UU ललित जी ने भाई इस पूरी 5 जजेस की जो बेंच है भाई, इसको क्या किया है भाई, लीड करा है। किसके रिगार्डिंग? आपके 103rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू। तो भाई जो आपका इकोनॉमिक वीकर सेक्शन है वो आपका 103 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2019 में आया था भाई। ठीक है, इसके थ्रू भाई जो आपके जर्नल, जो आपके अनरिजर्व तबके के जो लोग होते हैं भाई, काफी हद तक देखा गया कि वो इतने सक्षम नहीं है कि भाई वो अपने जो व्यवसाय है उसको कंट्रोल सब कुछ कर पाए। ठीक है, तो उनके लिए जो भी लोग जो आपके जर्नल कैटेगरी या फिर अनरिजर्व कैटेगरी के आते हैं, उनके लिए एक कोटे का प्रावधान लाया गया है जिसका नाम है इकोनॉमिक वीकर सेक्शन। ठीक है, यहाँ से एक चीज तो स्पष्ट हो गई है कि यहाँ पर और अदर जो कैटेगरी है, जैसे कि आपकी OBC है, SC है, ST है, जो माइनॉरिटीज है भाई, उनके लिए ये नहीं है। ये उनके लिए है स्पेशली जो आपके अनरिजर्व कैटेगरी के जो लोग हैं, उनमें जो भी आपके लोअर तबके के लोग हैं जनरल कैटेगरी के अंदर, उनके लिए भाई ये जो आपका कैटेगरी है, आपका जो कोटा है वो लाया गया है भाई। ठीक है भाई, क्लियर सबको ये चीज? चलिए भाई, तो फिर थोड़ा सा समझते हैं भाई असल में सीन क्या है भाई। तो ये हमने पढ़ा था भाई, अब मिनिस्ट्री के बारे में हम जान लेते हैं कि ये जो केस है किस मिनिस्ट्री के थ्रू आया भाई, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस के थ्रू आया भाई। उन्होंने बोला है जो एफिडेविट है फिल बिफोर द 5 जजेस कॉन्स्टिट्यूशन बेंच
प्रिसाइड बाय चीफ जस्टिस इंडिया यूयू ललित, विच रैप अप द आर्गुमेंट। ठीक है, किसके लिए? पिटीशन चैलेंज करी गई है जो आपका 103rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट है। कौन सा? इकोनॉमिक वीकर सेक्शन जो है आपका, वो 10% कोटा जो है भाई, वो आपके जो अदर उसको है वो कर्टेल कर रहा है भाई। ठीक है, तो ये पूरा आपका किसके रिगार्डिंग है? आपका इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के रिगार्डिंग पूरा ये प्रावधान है भाई। पहले समझते हैं कि इकोनॉमिक वीकर सेक्शन का कोटा है क्या असल में। इतनी सारे विवाद हो रहे हैं, डेली हम न्यूज़पेपर के अंदर देख रहे हैं, न्यूज चैनल के अंदर देख रहे हैं, असल में ये है क्या? पहले इसके बारे में हम जानते हैं। देखो भाई, जो आपका इकोनॉमिक वीकर सेक्शन का सर्टिफिकेट है भाई, कैन बी यूज्ड अवेल 10% रिजर्वेशन फॉर द जनरल इकोनॉमिक वीकर सेक्शन। किसके लिए भाई? यहाँ पर याद रखना भाई, स्पेशली किसके लिए? ओनली ये जनरल तबके के जो लोग हैं, जो आपके अनरिजर्व कैटेगरी है, उनमें जो आपके वीकर सेक्शन है भाई, उनके लिए है। अब किस किस फील्ड के लिए है भाई? आपके हायर एजुकेशन में, मतलब कॉलेज में जो एंट्रेंस एग्जाम होते हैं वहां पर जो मेरिट लगती है आपके कोटास के हिसाब से, उसमें आने के लिए, एंड जो आपकी गवर्नमेंट जॉब होती हैं भाई, उसके रिगार्डिंग। ठीक है, अब यहाँ से हम एक चीज देख पा रहे हैं, जो आपका आर्टिकल 16 है, जो फंडामेंटल राइट का आर्टिकल 16 है, क्या? आपका राइट टू इक्वल अपॉर्चुनिटी। ठीक है, तो गवर्नमेंट की जो भी जॉब्स वो निकालती है भाई, उसमें इक्वल ट्रीट करने के लिए भाई इसका भी थोड़ा सा देखा गया है। ये देखा जाता है कि आर्टिकल 16 क्लॉज 4 के अंदर आपका इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के बारे में बात करी गई है, जिसका अमेंडमेंट है आपका 103rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2019। ठीक है, अब हमने ये चीज समझ लिया कि जो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन है वो किन लोगों के लिए है, वो अनरिजर्व कैटेगरी के लोगों के लिए, जो आपके उसके अंदर भी इकोनॉमिकली वीकर है। चलिए भाई, अब क्राइटेरिया क्या है भाई, उस पर हम बात करते हैं कि साहब हम किस किस बिहाफ पे इस रिजर्वेशन के लिए एलिजिबल है। इसके लिए भी काफी मिथ है भाई। ठीक है, तो भाई कम से कम आपकी जो पर इनकम है पूरी फैमिली की, वो 8 लाख रुपए से कम होनी चाहिए। क्लियर? क्या है? आपकी सालाना इनकम, आपकी पूरी फैमिली की जो सालाना इनकम है वो 8 लाख रुपए से कम होनी चाहिए भाई। जो आपका एग्रीकल्चर लैंड है, जो आपका कृषि की लैंड है भाई, वो 5 एकड़ से कम होनी चाहिए। ठीक है, अगर आपका रेसिडेंशियल फ्लैट है, कैसा आपका रेसिडेंशियल फ्लैट है आपका कहाँ पर? अगर आपका है आपका सिटी के अंदर, कहाँ पर? आपके अर्बन एरिया में है, तो वो आपका 1000 स्क्वायर फीट से कम होना चाहिए। और अगर आपका जो फ्लैट है आपका, वो अगर ग्रामीण क्षेत्र में है, आपका रेसिडेंशियल प्लॉट है आपका, तो वो आपका 100 to 200 स्क्वायर यार्ड से कम होना चाहिए भाई। क्लियर? तो ये कुछ क्राइटेरिया है भाई, जिनके बेस पे आपको इकोनॉमिक वीकर सेक्शन का कोटा मिल सकता है। और एक चीज भाई, ये जो कोटा है भाई, आपका ये सर्टिफिकेट है, आपको हर 6 मंथ के अंदर रिन्यू करवाना पड़ता है। ठीक है, हर 6 महीने के अंदर इसको रिन्यू करवाना पड़ता है। अभी कुछ टाइम पहले भाई कुछ ऐसी विवाद चला था कि कोई भी व्यक्ति इस कोटे को पैसे देके मतलब अवेल कर पा रहा है, तो एक ये भी एक मिथ अभी मतलब हाल फिलहाल में कुछ टाइम पहले ये सुना गया था भाई, ये वाली चीज भी। तो ऐसा भाई, ये जो कंडीशन है भाई, ये प्रॉपर चेक होने के बाद ये सारे कोटा अवेल किए जाते हैं लोगों को भाई। ठीक है, अब थोड़ा सा इसके बैकग्राउंड के बारे में समझते हैं कि कैसे ये इनिशिएट हुआ था भाई। ठीक है, तो पीवी नरसिम्हा राव भाई, पीवी नरसिम्हा राव जो प्रेसिडेंट थे आपके, उनकी सरकार ने भाई 1992 में कुछ इन्होंने सोचा कि किसके रिगार्डिंग 10% रिजर्वेशन फॉर इकोनॉमिकल पुअर फॉर डोमिनेंट कैटेगरी। डोमिनेंट कैटेगरी मतलब अपर तबके की कैटेगरी है आपकी, अनरिजर्व कैटेगरी, अनरिजर्व कैटेगरी के लिए। ठीक है, कब सोचा था भाई उन्होंने? 1992 के अंदर इन्होंने सोचा था भाई, प्लान किया था इन्होंने और प्रोवाइड किया था। द सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के कुछ केसेस होते हैं भाई। सुप्रीम कोर्ट का कौन सा? आपका इंदिरा साहनी केस 1993, इसी जजमेंट के ऊपर है आपका। ठीक है, इसी के ऊपर भी है आपका। चलिए भाई आगे देखते हैं फिर क्या हुआ था। फिर 2006 के अंदर कांग्रेस ने एक कमेटी का भाई स्टैब्लिशमेंट करा था। किसका? आपका एसआर सिन्हा कमीशन का स्टैब्लिशमेंट किया था। किसके लिए? आपके इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लास के सेटअप के लिए। ठीक है, किसके लिए? आपका इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लास का जो आपका कोटा है, उसके सेटअप के लिए एक कमीशन का गठन किया था। किसका? एसआर सिन्हा कमीशन ने। क्लियर? एसआर सिन्हा कमीशन रिकमेंडेड दैट देयर इज अ नीड, क्या बोल रहे हैं भाई? जरूरी है किसके लिए? इंश्योरेंस द वेलफेयर ऑफ द पुअर बिलोंगिंग टू द जनरल कैटेगरी। अब सीधी बात है भाई, जनरल कैटेगरी की अगर एक चीज देखा जाए तो कम से कम 90% लोग ऐसे हैं जो आपके इकोनॉमिकली पुअर हैं। ठीक है, जनरल कैटेगरी के में भी आपके 90% लोग ऐसे हैं
जो आपके इकोनॉमिकली पुअर हैं। इसीलिए भाई जो आपकी एसआर सिन्हा कमीशन है उन्होंने अपनी रिकमेंडेशन के अंदर ये बात कही थी कि हाँ जी साहब इसकी जरूरत है। एक इकोनॉमिक वीकर सेक्शन की जो कैटेगरी है अनरिजर्व लोगों के लिए, ये होना जरूरी है। किसके लिए? आपके वेलफेयर के लिए, वेलफेयर ऑफ द पुअर पीपल जो आपके जनरल कैटेगरी में बिलोंग करते हैं भाई। क्लियर? कमीशन हाईलाइटेड दैट द नॉन इनकम टैक्स पेयर्स, मतलब जिनकी सालाना इनकम नॉन टैक्सेबल कितनी है भाई? 5 लाख से कम है, ठीक है, फ्रॉम द जनरल कैटेगरी कैन बी कंसिडर्ड एज द इकोनॉमिक वीकर सेक्शन और कैन बी हेल्प ए पार्ट विद द ओबीसी। क्या बोल रहे हैं भाई? कमीशन ने भाई एक चीज और बताया था कि जो आपके नॉन टैक्स पेयर है, नॉन इनकम टैक्स पेयर है, जिनकी सालाना इनकम आज के स्लैब से मैं बताऊं तो 5 लाख रुपए से कम जिनकी सालाना इनकम है, उनको भी इसके अंदर कंसीडर करने का प्रावधान दिया गया था। क्लियर? चलिए भाई, हाउएवर इट डज नॉट एक्सपेल सपोर्ट रिजर्वेशन ऑफ ईवीसी, ठीक है भाई, सॉरी इकोनॉमिक वीकर सेक्शन ऑन जनवरी 2019 भाई, ठीक है। अब आ गई मोदी गवर्नमेंट। कौन सी गवर्नमेंट आ गई? आपकी बीजेपी गवर्नमेंट आ गई भाई। ऑन इन जनवरी 2019 मोदी गवर्नमेंट हैज अप्रूव्ड 10% रिजर्वेशन इन द गवर्नमेंट जॉब्स एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन इन द जनरल कैटेगरी, ठीक है। किस गवर्नमेंट ने अप्रूव करा था भाई? आपके मोदी गवर्नमेंट ने अप्रूव किया था। कब? 2019 में। आपको अमेंडमेंट याद रखना बहुत जरूरी है। अगर कोई विद्यार्थी यूपीएससी स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहा है भाई, तो अमेंडमेंट के रिगार्डिंग क्वेश्चन आते हैं भाई कि इकोनॉमिक वीकर सेक्शन का अमेंडमेंट क्या है, तो आप बताएंगे कि सर 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2019 है, जिसके अंतर्गत जो आपकी अनरिजर्व कैटेगरी है, आपकी कौन सी अनरिजर्व कैटेगरी है, उसके अंदर इकोनॉमिक वीकर सेक्शन का प्रावधान लाया गया था, जिसमें आपका 10% रिजर्वेशन दिया जाएगा। क्लियर? चलते चलते मैं आपको एक चीज और बता देता हूं भाई। आपने पढ़ा होगा मंडल कमीशन के बारे में। इसके बारे में आपका मंडल कमीशन के बारे में आपने पढ़ा होगा। मंडल कमीशन का प्रावधान क्या है कि हम किसी भी कैटेगरी को 50% से ज्यादा का रिजर्वेशन नहीं दे सकते हैं। आपने 2021 में सुना होगा किसके रिगार्डिंग? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में आपका किसी एक कैटेगरी को 77% का क्या किया था भाई? कोटा निर्धारित किया गया था। किसने? स्टेट गवर्नमेंट ने। तो ये सीधा मंडल कमीशन क्या था भाई? उल्लंघन था। क्लियर? चलिए भाई, इट वाज डिसाइडेड दैट दिस वुड बी ओवर एन एग्जिस्टिंग 50% रिजर्वेशन। तो मैंने बताया था किसके बारे में आपको? मंडल कमीशन के बारे में। मंडल कमीशन के बारे में ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कमेटी भाई आपके, ठीक है, कि 50% से ऊपर हम किसी भी कोटा को नहीं रिजर्वेशन दे सकते हैं भाई। क्लियर? चलिए भाई, अब क्रिटिसिज्म जानते हैं भाई क्या है आपका 10% ईवीएस का। देखिए भाई क्या कह रहा है भाई, आपका 10% कोटा है भाई ईवीएस का। सेकंड पॉइंट कह रहा है द फर्स्ट क्रिटिसिज्म दैट ऑफ दिस 10% ईवीएस रिजर्वेशन वाज दैट इट वाज हैम्पर। क्या करता है भाई? हैम्पर करता है किसके? अपॉर्चुनिटी के लिए, अवेल किसके? ओबीसी, एससी एंड एसटी के लिए, ठीक है। ये जो आपका जो हैम्पर कर रहा है किसकी अपॉर्चुनिटी के लिए भाई? आपके अदर बैकवर्ड क्लासेस, शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब के लिए। अब मैं आपको इसको एक एग्जांपल के तौर पर समझाता हूँ। सिविल सर्विसेज 2019 का रिजल्ट देखिए भाई, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख पा रहे हैं भाई, यहाँ पर 3 एग्जाम के अंदर फेस होता है सिविल सर्विसेज का। पहला पार्ट होता है प्रीलिम्स, सेकंड होता है मेंस, देन आपका इंटरव्यू, देन आपकी फाइनल जो कट ऑफ निकलती है, उसके बाद आपकी जो सर्विसेज अलॉटमेंट होती है। अब यहाँ पर देखो भाई, पहले हम बात करते हैं प्रीलिम्स के बारे में, ठीक है। 98% कट ऑफ गई है किसकी? आपकी जनरल की, आउट ऑफ 200, ठीक है, आउट ऑफ 200 में, ठीक है, 98 मार्क्स पे गई है। इकोनॉमिक वीकर सेक्शन की गई है भाई 90 नंबर पे गई है। ओबीसी की 95.34, एससी की 82 एंड एसटी की 77.34 पे, ठीक है। ये कट ऑफ है आपकी प्रीलिम्स की। अब देखो भाई मेंस की 751 गई है आपकी, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन की आपकी 696, अदर बैकवर्ड क्लास की 718 एंड शेड्यूल कास्ट की भाई 706 एंड एसटी की गई है भाई आपकी 699। बट जो फाइनल मेरिट लगी है, क्या लगी है आपकी? फाइनल मेरिट लगी है वो चौंकाने वाली थी भाई। देखो, जो जनरल की है आपकी 961 है आपकी, ओबीसी की है आपकी 925 एंड जो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन की कितनी है भाई आपकी? 909। मतलब एससी एंड एसटी कैटेगरी के जो लोग हैं इनकी नियर बाई में ही है। अगर आप डिफरेंस देखेंगे भाई, जो इसका कट ऑफ है, किसका? इकोनॉमिक वीकर सेक्शन का जो कट ऑफ है कंपैरिजन में जनरल एंड ओबीसी के, कितना ज्यादा अंतर है भाई, ठीक है, कंपेयर देखें तो। बट ये स्लाइटली पास है किसके? आपके
शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब के। इसीलिए भाई लोगों ने सोचा कि ये कर्टेल कर रहा है भाई और अदर अपने जो भी आपके क्या है कोटा है भाई। ठीक है, एक और एग्जाम देखते हैं भाई। ये तमिलनाडु का भाई आपका एग्जाम था, आपका किसके लिए, SBI जूनियर एसोसिएट प्रीलिम्स की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर भाई कट ऑफ देखना भाई, जनरली कट ऑफ गई है भाई अब ओवरऑल 100 में से है ये भाई। ठीक है, जनरली गई है 61.25, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन की गई है भाई 28.5। अब इसको देखो चौंकाने वाली बात क्या है, यहाँ पर एक चीज समझते हैं। ओबीसी की गई है भाई आपकी, ओबीसी की बैकवर्ड क्लास की 61.25, शेड्यूल कास्ट की 61.25। अब मतलब जर्नल की एंड अदर बैकवर्ड क्लास की एंड आपके SC की गई है भाई सेम कट ऑफ एंड शेड्यूल ट्राइब की है 53.75। बट जो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन की जो कट ऑफ है वो कितनी है आपकी 28.5। बहुत ही ज्यादा ड्रास्टिक चेंज है भाई कट ऑफ के अंदर। इसलिए लोगों ने सोचा कि ये जो आपका इकोनॉमिक वीकर सेक्शन का जो कोटा है भाई, ये क्या कर रहा है, ये कर्टेल कर रहा है किसके, जो अपॉर्चुनिटी है भाई किस और अदर कैटेगरी की जो कोटा है उनको लाने की। क्लियर, कर्टेल कर रहा है। इसीलिए ये केस अभी कहाँ देखा गया, अभी सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये बहुत ही ज्यादा बूम पे है अभी ये वाला। क्लियर, तो फिर से भाई तो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन आप लोग समझ गए होंगे कि क्या पूरा क्राइटेरिया है, कैसे हम इसको, अगर आप लोग आ रहे हो इस कैटेगरी के अंदर तो आप कैसे अपने डॉक्यूमेंट्स को शो करें गवर्नमेंट को, आप कैसे इसको ले सकते हैं एंड क्या क्या कंडीशंस थी, बैकग्राउंड कैसे थे, हमने सबके बारे में डिटेल बात करी है। तो फिर से भाई जाने से पहले आपको फिर से भाई निःशुल्क बैच के बारे में थोड़ा सा इंक्वायरी दे देता हूँ कि जो भी बच्चे आपके NDA 1 2023 के लिए अपीयर हो रहे हैं भाई, प्लीज इस बैच को ज्वाइन करें। ये फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब के ऊपर NDA अड्डा 247 का एक स्कीम, मतलब एक तरह से हमारी तरफ से एक आप लोगों के लिए गिफ्ट है कि आप लोग फ्री ऑफ कॉस्ट अपनी NDA 1 2023 की तैयारी यूट्यूब पे करें भाई। और चैनल का नाम क्या है भाई आपका, NDA अड्डा 247, NDA अड्डा 247। चलिए भाई करते हैं यहीं पर ओवर। जय हिंद।